हेलो दोस्तों। आज ये जो आप देख रहे हैं स्लिप रिंग, ये प्यू मशीन पर काम करती है और जनरेटर वगैरह पर जो आपने देखा हो, जो डीजी वगैरह होते हैं उन पे कोई जो आर्मेचर पे जो लगा रहा होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है जनरेटर के थ्रू, ये वो स्लिप रिंग है। थोड़ी सी ये उससे थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि ये मशीन के लिए है, पॉलीयूरेथीन के लिए। तो इस वाली स्लिप रिंग में क्या है, एक पोर्शन जो रेड कलर का है नीचे आप देख सकते हैं, ये फिक्स है। और जो आपका ये पिंक कलर का जो रोटेट हो रहा है, ये पोर्शन जो है आपकी रोटेटेबल पे लगेगा। नीचे से आप देख सकते हैं कि वायर जो आ रहे हैं नीचे के, ये फिक्स है। यहाँ पे ये मूव नहीं हो रहे हैं, ना रोटेट हो रहे हैं, एक जगह लगे हुए हैं। और जो आपको सप्लाई लेनी है रोटरी पे, जो आपकी घूम रहा है पार्ट्स, उस पर आपकी सप्लाई ये यहाँ से आ रही है। ये कैसे कैसे काम करेगा और क्या 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 इसके वायर होते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। देखिए यहाँ पर जो आपका ये रेड कलर का पोर्शन है, मैं इसका नीचे से आपको दिखाता हूँ। ये एक फिक्स वाले पॉइंट पर लग जाता है, जो आपका मिडिल में लगता है। फिक्स होने के बाद आप देखिए ये जो वायर जा रहे हैं, ये वायर आपका नीचे से लेके ऊपर तक जो वायर गए हुए हैं, पहले आपका वायर लगता है कि जो आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड वाला लग गया आपका, यानी कि जो अर्थिंग का वायर होता है। फिर उसके ऊपर वाले रिंग में आपका ब्लैक कलर का आ गया, ये न्यूट्रल का वायर है आपका। फिर इसके बाद ये आपका आर फेस आ गया, ये आप देखेंगे कि ये थर्ड नंबर पर आ रहा है। तो ये फिर आर वाई, फिर वाई आएगा आपका, वाई आपका ये आ गया, ये वाला कलर आ गया, आप देखेंगे ये फोर्थ नंबर पे है। और ऐसे ही आपका ये ब्लू वाला आ गया। फिर उसके बाद हमने ये ब्लू आ गया आपका। और फिर उसके बाद आपके ये दो वायर जो हैं, हमने दो और बना रखे हैं डीसी वोल्टेज के लिए, 7। और ये वाला जो एक वायर है आपका ब्लैक, छोटा वाला जो वायर लगा हुआ है, तो ये वाले वायर डीसी के लिए हैं। यानी कि जो छोटी वाली जो ये अपनी स्लिप रिंग का साइज है, इस पर छोटे वाले लगेंगे, आपके 24 वोल्ट डीसी आएगी। और ये आपका शुरू में पहले अर्थिंग, फिर न्यूट्रल, फिर आर वाई एंड पी फेज। जो इलेक्ट्रीशियन है वे अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सारे के सारे फेज जो है इस पर आ जाते हैं, अर्थिंग, न्यूट्रल और उसके बाद तीनों फेज और 24 वोल्ट डीसी प्लस माइनस। आप यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी की जगह अगर आपके यहाँ पे एसी काम कर रही है तो आप एसी भी ले सकते हैं। जो भी अंदर की तरफ से आपने सप्लाई इन पे दी है, तो इन पे जो सप्लाई दी है वही सप्लाई, ये जो कार्बन लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये कार्बन इसके ऊपर लग के चल रहे हैं। ये ब्रास का या ब्रोंज का आता है, ज़्यादातर हार्ड ब्रास में बनाते हैं, जिससे कि कार्बन जब चले तो कार्बन जो इसका विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है। तो कंडक्टर के हिसाब से कि ये इसकी जो करंट है वो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह ट्रांसफर करेगा। या आपका होल्डर लगा हुआ है, होल्डर के थ्रू आप देख सकते हैं ये वाला ब्लैक कलर लगा हुआ है जो हमने नीचे से लगाया। इसमें खास बात क्या होती है कि स्लिप रिंग में आप देखिए नीचे का खाली है, फिर एक लगा हुआ है, फिर एक हमने छोड़ रखा, फिर एक लगा रखा, एक छोड़ रखा, एक लगा रखा, जिससे कि आपके वायर के बीच में गैप बना रहे। आप देख सकते हैं अगर हम एक साथ लगाएंगे तो इनके बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो हम एक तरफ लगाकर एक पोर्शन लेंगे और दूसरी तरफ लगा के दूसरा भी हमने देखा, जो सा इस पर स्लिप रिंग पर लगा हुआ है वो इस पर नहीं लगा हुआ है, इधर ऊपर वाले पे लगा हुआ है। जैसे यहाँ से नीचे से काउंट करते हैं, अर्थिंग आपकी इस पे लगी हुई है, न्यूट्रल इधर नहीं है, न्यूट्रल आपका इधर से चला गया, जो ब्लैक वाला है। जो अर्थिंग है आपकी ग्रीन कलर, ये नीचे वाले से आ गई। फिर उसके बाद आर फेस आया, फेस आपका इधर से आ गया, देखो गैप बन गया है, यहाँ पे नीचे गैप रखा जाता है। फिर इसके बाद आपका वाई फेस आया, वाई फेस आपको इधर से मिलेगा। फिर उसके बाद आपका ब्लू फेस इधर से मिलेगा, ये वाला गैप बन गया। फिर यहाँ पे गैप बनाने के लिए फिर यहाँ पे एक 24 वोल्ट डीसी या एसी लेने के लिए फिर यहाँ पे ये पोर्शन खाली करके एक सामने की वजह से लगाने के बाद ये पोर्शन खाली हो जाता है। तो इसलिए इनमें गैप बना रहता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट जो होता है, तो शॉर्ट सर्किट की संभावना ना के बराबर है, ना कि क्या कि रहेगी ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपने ये सारे के सारे वायर लाके हम टेबल पर जो एक हमारा बॉक्स लगाते हैं, हम उस बॉक्स में इनको लगा देते हैं एमसीसीबी या एमसीबी के थ्रू। उसके बाद जहाँ पे हमें यूज़ करना है करंट, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजिली। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है जब इसके ऊपर लगता है तो कार्बन से सप्लाई इसके थ्रू, पहले तो हमारे यहाँ पहले हम वायर लगा के यूज़ करते थे, अब बहुत अच्छी क्वालिटी आ गए हैं तो ये सीधे ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे सप्लाई। और यहाँ पे आजकल जो हम लगाते हैं ये लेटेस्ट है कि आपका वायर जो है यहाँ पे आपका लग के थ्रू
इसमें वायर जोड़ रखा, कनेक्ट रखा है हमने। जो ये आपकी नीले कलर की ये है, ये आपकी इंसुलेशन की एक स्ट्रिप है। जो इंसुलेटेड मटेरियल वो होता है जिससे करंट जो है आपका दूसरी जगह ना फे पाए, ना इस पर कॉन्टैक्ट पा पाए, क्योंकि तीनों फेस एक ही पे लगे हुए हैं। तो ये वाला इंसुलेटेड की 2 mm मोटी 2 mm मोटी जो है ये स्लीव है। और ऐसे ही आपका ये जो लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन तो जो स्लिप रिंगों के बीच में लगा हुआ है, ये भी आपकी इंसुलेशन की इंसुलेटेड प्लेट लगी हुई है 2 mm की। तो इसमें क्या होता है कि इंसुलेटेड मटेरियल लगने के बाद यहाँ से ये दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे से टच में नहीं आएंगे। देखिए, और जैसे ही आपकी ये मशीन चलती है, ये बोर्ड आप खोल दीजिए, ये प्लेट निकालिए, फिर ऊपर वाली प्लेट निकाल दीजिए, आप देख सकते हैं कि ये इंसुलेशन प्लेट गई है, आपकी वाली प्लेट चली गई है इंसुलेशन, और ये आपका रिंग चला गया है। ठीक है ना। इस रिंग में अंदर की तरफ ये भी होता है कि जहाँ पे आपको अंदर की तरफ से आपको ये बोल्ट लगाने पड़ते हैं आपको वायर टाइट करने के लिए। इसमें आप ये देखिए कि रिंग के और इसके बीच में जो रिंग है ये वाला, और जो ये लगा हुआ है बीच में इंसुलेशन की प्लेट, ये इंसुलेशन की प्लेट इन दोनों को के बीच में काम करती है, जिससे कि आपका करंट दोनों में टच ना हो पाए। और ये स्लीव है, आप स्लीव देख सकते हैं, ये जो स्लीव लगी हुई है आपकी ये वाली, तो ये बोल्ट अंदर डला हुआ है। अब बोल्ट के ऊपर आपकी एक स्लीव डली हुई है, यानी कि बोल्ट में अगर आप सीधा बोल्ट लगा देंगे तो बोल्ट में करंट के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सारी स्लिप रिंग में। इस बात की प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। और ये जो स्लिप रिंग लगी हुई है, ये जो स्लिप रिंग में जो आपकी स्लीव लगी हुई है, ये आपका करंट इस पर बोल्ट पे ट्रांसफर नहीं होने देगी। तो ये वाला जो सिस्टम बनाया गया है बड़ा सोच समझ के बनाया गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये एक प्यू मशीन का मेन पार्ट। इस वाले पार्ट को देखने के लिए लोग बात करने के लिए लोग डरते हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ इसमें इतना कोई हार्ड वर्क है नहीं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।